देखिए, सबसे पहली मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से और लिख लीजिए ये सारे पॉइंट्स को, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि बायर को चेक कैसे किया जाए कि आपका जो भी क्लाइंट है, आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप चेक कैसे कर सकते हो कि वो जेन्युइन है या नहीं। सबसे पहली बात, इंपोर्टर ये रास्ता तभी फॉलो करेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा जब उसको एडवांस पेमेंट किसी को देना पड़े। मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई भी सामान, सामने वाला एक्सपोर्टर आपसे 100% एडवांस मांग रहा है, तो आप ये रास्ते पे जाके मेहनत कर सकते हो। और अगर आप एक्सपोर्टर हो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और मुझे इंपोर्टर चाहिए, सामान क्रेडिट में मांग रहे, मतलब बाकी में मांग रहे, तो मुझे ये रास्ते फॉलो करने। बाकी आप एक्सपोर्टर हो और आपको वो लोग एडवांस दे रहे हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, वरना वो लोग बोलेंगे आपको कि सर एक तो हम आपको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, ऊपर से आप हम पे शक कर रहे हो। ठीक है ना? तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं करता हूं तो मुझे पता है। अगर आपको कोई एडवांस पेमेंट दे तो डाउट मत करना। अगर आपको कोई क्रेडिट में माल मांगे, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपोर्ट करते हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी आइटम दुबई में, यूएई में, कोई गल्फ कंट्री में, कहीं पे भी, और कोई भी आइटम कहीं पे भी आप एक्सपोर्ट करते हो, वैसा नहीं गल्फ में फ्रूट वेजिटेबल ही करते हो, कहीं पे भी पेमेंट टर्म्स अगर आपको बोले कि क्रेडिट, देन यू हैव टू वेरीफाई योर बायर इज जेन्युइन और नॉट। तो आपको वेरीफाई करना है कि वो बंदा सामने वाला जेन्युइन है या नहीं, मतलब उसके ऊपर मैं भरोसा करूं या ना करूं। देखो, सबसे पहले तो मेरा सजेशन आपको यही है कि कभी भी क्रेडिट में काम मत करना, पर फिर भी ऐसा नहीं है मत करना, करने का कभी कभार आपको मन होगा। मैं ही बोलता हूं होगा, याद रखिए। मेहनत करते हो ना तो आपके साथ अपॉर्चुनिटी आती है, थोड़ी लालच भी आती है, होगा। तो जब भी मन हो जाए बाकी में काम करने का, क्रेडिट में काम करने का, तब ये सारे रास्ते को आप इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आप सेफ हो जाओ। अगर ये रास्ते पे आप आ जाते हो और काम करते हो ना, और आप 2 फ्रॉड से भी बच जाते हो ना, तो आपकी फीस के पैसे यहीं पे वसूल हो जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आपको जेन्युइन बायर है कि नहीं वो कैसे चेक किया जाए। हर एक चीज मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूं, लास्ट आपको एक एडवांस तरीके पे आके मैं छोड़ दूंगा, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा इसके साथ काम करना है या नहीं करना है। आइए और लिखिए, सुनिए, याद रखिए। देखिए, सबसे पहले आपको अगर देखना है आपका क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपके क्लाइंट के साथ आप जब भी कम्युनिकेशंस करो तब उससे कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, उसकी वेबसाइट, सारी चीजें आप उसको पूछ लीजिए। और सारी चीजें पूछने के बाद आपको उसके इंटरनेट पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके सारी चीजें वेरीफाई करनी है कि ऐसी चीज वहां पे है या नहीं। मतलब उसने बोला था एड्रेस यहाँ पे है, एड्रेस तो यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। उसने बताया था हम ये प्रोडक्ट में कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो कुछ और दिख रही है। तो मतलब देखिए, गलती करने वाले में अक्ल नहीं होती, ठीक है ना? अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो यहीं पे भी आपको मिसमैच देखने को मिलेगा, पर काफी लोग स्मार्ट होते हैं। अगर आपने सारी डिटेल उससे ली और वही सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल गई, बल्कि उसकी वेबसाइट शायद नहीं भी है, तो फिर आपको क्या करना है? चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। लिखिए कि आपको वो कंपनी से उसका बिजनेस लाइसेंस और सारी चीजें मांगनी है। जैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास IEC डॉक्यूमेंट है ना, IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो वहां की कंट्री में भी उसका कुछ सर्टिफिकेट, लाइसेंस वहां की गवर्नमेंट ने दिया होगा ना, उसको आप मांगिए। फिर उसके साथ आपको क्या क्या मांगना है लिखते जाइए। आपको उसके पास से मांगना है कुछ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आप कुछ टैक्स पेयर हो गवर्नमेंट के, तो उसकी हमें डिटेल दीजिए, हम थोड़ी डिटेल वो मांगेंगे। फिर उसके बाद हम एक चीज मांगते हैं, लिख लीजिए जो यहाँ पे नहीं लिखी, हम मांगते हैं बिल ऑफ लेडिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BL, जिसको बोला जाता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है मैं आपको डॉक्यूमेंट के पार्ट में सिखाऊंगा। मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जब आप ट्रेड करते हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपोर्ट किया कोई कंपनी को बाय सी, तो सामने वाली कंट्री के पास BL मेरा होगा ना, बिल ऑफ लेडिंग होगा ना, तभी वो कंटेनर वहां पे रिलीज कर सकता है। वो कंपनी जो इंपोर्टर कंपनी, वो विदाउट बिल ऑफ लेडिंग वो कंटेनर छुड़ा नहीं सकते। तो बिल ऑफ लेडिंग एक प्रूफ होता है कि हमारे और उसके बीच में व्यापार हुआ है। तो आप कोई भी कंपनी से बिल ऑफ लेडिंग की डिमांड कर सकते हो। मतलब वो कंपनी बोल रही है ना कि हमें तो इंडिया से 50 लोग क्रेडिट देते, हम आपको एडवांस क्यों दे? तो आपको बोलना है कि 50 में से एटलीस्ट 5 लोगों के तो BL हमें दिखा दो।
कि जो लोग आपको क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, अगर वो लोग दिखा दे, उसमें कंपनी का नाम भी होगा, यहाँ पे उसको फोन करके पूछिए कि भाई आप इसको बाकी में माल दे रहे हो तो इसके साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपको पता चलेगा। पर ये लोग ज्यादातर आपको बीएल नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पर अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, पर ये सारी चीजें लेके बीएल तो चलो हमारे पर्सनल पर्पस के लिए बात है, पर ये जो बिजनेस लाइसेंस और ये सारी चीजें आप लेके इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, इंडियन एम्बेसी का कांटेक्ट करना है। इंडियन एम्बेसी को आप मेल लिख सकते हो, किसे, कॉमर्स विंग को। कॉमर्स विंग को मेल लिख के डालिए और उसको बताइए कि आपकी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट मलेशिया से है, तो मलेशिया से मेरा क्लाइंट मुझसे क्रेडिट में वो सामान मांग रहा है। इंडियन एम्बेसी के कॉमर्स डिपार्टमेंट में जाके मैं मेल लिखूंगा कि सर ऐसी कुछ कंपनी का वहाँ पे हमें प्रपोजल आया है, आपके पास कुछ इसकी रिलेटेड डिटेल है तो हमारे साथ शेयर करिए। ट्रस्ट मी, काफी केसेस में इंडियन ऑफ एम्बेसी ने हमें रिप्लाई भी किया है और बताया भी है कि नहीं ऐसी कोई कंपनी यहाँ पे मौजूद नहीं है, ध्यान रख के काम करिएगा, ठीक है। अगर इंडियन एम्बेसी के पास ट्रेड डेटा कुछ होता है तो वो लोग शेयर करते हैं, अगर नहीं होता तो वो लोग शेयर नहीं करेंगे, ओके। तो इस हिसाब से अभी आप कुछ वेरिफिकेशन कर सकते हो। पर अभी आगे का रास्ता दिखाता हूं। देखिए, आपको डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखनी है। जैसे आप कोई भी कस्टमर के साथ काम करना चाहते हो और आपसे वो लोग क्रेडिट में मांगता है सामान, तो फिर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको ईसीजीसी की पॉलिसीज लेनी है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए ईसीजीसी यहाँ पे लिखा है ना, आप याद करिए ईसीजीसी क्या था। मैंने आपको दिखाया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में दो तरह की पॉलिसीज होती है। एक पॉलिसीज होती है क्रेडिट, रिस्क आपका कवर करता है। एक होता है मरीन इंश्योरेंस, जो आपका प्रोडक्ट का रिस्क कवर करता है। तो यहाँ पे जब भी आप काम करते हो क्रेडिट में, तो यहाँ पे कौन सा रिस्क आपके ऊपर होता है, क्रेडिट का रिस्क होता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, आपसे कोई भी लोग क्रेडिट में सामान मांगते हैं, आप उसको क्रेडिट में बेचना चाहते हो, तो ऑलवेज ईसीजीसी की पॉलिसी लेके एक्सपोर्ट करिए। इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा ये होगा कि ईसीजीसी की संस्था खुद आपके बायर का वेरिफिकेशन करके आपको देती है। मतलब ईसीजीसी पॉलिसीज आपको मिली, उसका मतलब ईसीजीसी ने खुद बायर का वेरिफिकेशन किया और उसमें कुछ बायर ऑथेंटिक दिख रहा है। फिर जाके अगर आपका बायर डिफॉल्ट हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपकी इनवॉइस के 90% पेमेंट आपको ईसीजीसी की पॉलिसीज के अंतर्गत मिल जाएगा, अगर आपने इसका रूल्स एंड रेगुलेशन सारा फॉलो किया है तो है ना बहुत आसान। तो कभी भी आपको ऐसा हो कि मुझे क्रेडिट में काम करना है, ईसीजीसी पॉलिसीज लेके ही काम करिए। भले ही 2 महीना लेट एक्सपोर्ट करिएगा, 6 महीना लेट एक्सपोर्ट करिएगा, पर क्रेडिट में काम करना हो तो ईसीजीसी लेके करिए, बाकी मत करिए। क्योंकि हमारे पास हर कुछ 1-1.5 महीने में, 2 महीने में नए नए केस आते हैं जिसके साथ फ्रॉड हुआ होता है। उनमें एक चीज कॉमन होती है, क्या, ईसीजीसी पॉलिसीज नहीं ली, क्रेडिट में माल एक्सपोर्ट किया, तो पैसे लेके सामने वाले लोग भाग गए, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोगों के साथ इसीलिए फ्रॉड होता है कि वो लोगों के पास नॉलेज की कमी होती है। पर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे भी जितने भी व्यूअर्स है, उसका कभी भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता। उसका एक रीजन है, क्योंकि उसके पास मार्केट का और फैसिलिटीज का, सर्विसेज का पूरा नॉलेज होता है। मतलब कौन सी जगह पे कौन सी फैसिलिटी सर्विसेज यूज करनी है उसका पता होता है, तो कभी भी आपका फ्रॉड नहीं होता। तो इस हिसाब से आप ईसीजीसी पॉलिसीज का भी पालन करते हुए एक्सपोर्ट करिए। उसके बाद जो रास्ता है, लिखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है डीएनबी, जिसको हम बोलते हैं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, और दूसरी कंपनी है ब्यूरो वेरिटास। ये जो कंपनी है, ये आपके बायर का वेरिफिकेशन करके देती है। क्या करके देती है, एक एसजीएस करके था संस्था, एसजीएस, जो आपका प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करके आपको देता है। क्या, आपका प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करके आपको एसजीएस देता है। इसी हिसाब से ये जो डीएनबी है ना, ये आपका कंपनी वेरिफिकेशन करके देता है। क्या, कंपनी वेरीफाई करके ये लोग देते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि सामने वाली जो भी कंपनी है जिसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, आप इंपोर्टर हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपोर्टर हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अगर ऐसा लगे कि सामने वाला जो भी मेरा कस्टमर है वो जेन्युइन नहीं है और आपका रिस्क ज्यादा लग रहा है, आपका पैसा फंस रहा है ऐसा आपको लग रहा है, तो व्यापार करने से पहले जरूर उसका डीएनबी रिपोर्ट करवा लीजिए।
ये एक तरह का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है। ये कंपनीज जो है वो उसकी डिटेल में जाके वो कंपनी की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करके आपको एक रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा होगा कि ये कंपनी फ्रॉड है, जेन्युइन है, ऐसा नहीं लिखा होगा। ये लोग रेटिंग के हिसाब से आपको बताते हैं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, और रेटिंग के बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग पूछते हैं कि सर इसका क्या खर्चा लगता है। कुछ हार्डली खर्चा नहीं होता, 10,000 की या 15,000 के अंदर अंदर आपका खर्चा हो जाता है वेरिफिकेशन का। मतलब 10-15,000 आपने इन्वेस्ट किए, आपको सेटिस्फेक्शन बैठे बैठे मिल गया कि आपको आगे काम ये कंपनी के साथ करना चाहिए या नहीं। तो इस हिसाब से भी आप डीएनबी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कस्टमर्स को वेरीफाई कर सकते हो कि इसके साथ काम किया जाए या नहीं। और आखिरी और सबसे बेस्ट रास्ता क्या होता है, पर्सनल जाके बायर का वेरिफिकेशन करना। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा है तो बहुत सही, मतलब वो हमसे 500 कंटेनर साल के मांग रहा है, 100 कंटेनर मांग रहा है, 50 कंटेनर मांग रहा है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत अच्छे आदमी लग रहा है, ऐसा कुछ आपको मन हो जाए और वो फिर भी आपसे बाकी में सामान मांग रहा है और धंधा करना ही है, तो ज्यादा लेट मत करिए, वहां पे जाइए, पर्सनली मिल के आइए, वेरीफाई करके आइए। आपको अच्छा लगे तो वहां पे ही रुकिए, 1-2 बार उसके साथ ट्रेड कर लीजिए, सक्सेस आपका हो जाए, पैसा आ जाए, तो फिर आगे जाके लंबे बिजनेस उसके साथ करिए। राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बायर का वेरिफिकेशन कैसे होता है। ये सारे रास्ते जो मैंने आपको सिखाए, बेसिक से लेके एडवांस तक, ये सारे रास्तों को आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो ना, तो आप अपने बायर को वेरीफाई करके पता कर सकते हो कि योर बायर इज जेन्युइन और नॉट।